हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड हमारा ये जो वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक है, तो टॉपिक क्या उसको आप समझ जाएंगे यहाँ जो न्यूज़पेपर के दो क्लिप्स हैं उससे। देखिए फर्स्ट इसमें क्या है कि कांग्रेस बैनर्स इन बेलागवी शो डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया स्पार्क रो, और जो सेकंड वो है फ्लैशबैक टू बेलगांव कांग्रेस सेशन व्हेन गांधी जी रिफ्यूज टू स्टे इन एक्सपेंसिव हट। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वह देख रहे हैं बेलागवी और बेलगांव कांग्रेस सेशन। तो कॉन्टेक्स्ट जो हमारा है इस वीडियो का वह यह है कि बेलागवी कांग्रेस सेशन का 100वां साल पूरा हुआ है और उसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस का अपना एक एनुअल सेशन होता है, तो इसी बेलागवी के 100 साल पूरा होने पर, मतलब बेलागवी सेशन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस क्या करे, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसमें जो उसने जो पब्लिक रैली का आयोजन किया गया उसमें जो थीम दिया कांग्रेस ने वह दिया था जय बापू, जय भीम और जय संविधान। तो यह सेशन हालांकि पूरा नहीं चल पाया, जो इवेंट था वो पूरा नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, तो वो गुजर गए, तो इसी कारण इसे बीच में ही बंद कर दिया गया, ये इवेंट रोक दिया गया। अब हमारा जो यहाँ पर मेन एम है या मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का वह है बेलागवी सेशन को देखना, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें यह है कि बेलागवी सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो कब आया था, तो वो आया था दिसंबर 26 से 27, मतलब 2 दिन का था, कब, 1984 में। और ये कांग्रेस का 39th सेशन था, और जिसे हम बेलागवी करें उसमें से कहा जाता था बेलगांव। और ये है कहाँ पर, ये है कर्नाटका में। और ये एक ऐसा समय है, अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो खत्म हो चुका था, और उसके बाद इस सेशन को यहाँ पर बुलाया गया था। तो क्या है कि इट वॉज ए पीरियड मार्क्ड बाय इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड ग्रोइंग मोमेंटम फॉर इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। और एक इंपॉर्टेंट, जो और इंपॉर्टेंट नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि अगर हम इस बेलागवी सेशन को देखें तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वह थे महात्मा गांधी। और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ओनली टाइम ही सर्व्ड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। इसमें अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो देखिए इस 1924 कांग्रेस सेशन में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू एंड खिलाफत मूवमेंट लीडर्स मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली। तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यह एक तरीके से एक प्रूफ था। प्रूफ किस चीज का था? प्रूफ था पावर ऑफ यूनिटी, नॉन वायलेंस एंड कलेक्टिव एक्शन। किसके फेस पर? ऑपरेशन। ये ऑपरेशन मतलब है कि कांग्रेस जो ऑपरेस कर रही थी तो उसके फेस पर था एक पावर ऑफ यूनिटी, नॉन वायलेंस एंड कलेक्टिव एक्शन। और इस सेशन में क्या की डिसीजंस थे उसको देखिए। इसमें जो एक की डिसीजन था, जो फर्स्ट था, वो था नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस। मतलब यहां पर यह है कि महात्मा गांधी ने फिर से यहां पर दोहराया था कमिटमेंट नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस के प्रति। और उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिटिश रूल है, तो अगर उसके अगेंस्ट में देखें तो ये दोनों, मतलब नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस, ये काफी इफेक्टिव टूल्स हैं। और फिर अगर हम बात के देखें, जैसे सॉल्ट मार्च, मतलब यहां पर बात हो रही दांडी यात्रा और क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इन जैसे मूवमेंट, मार्च जो ये किए गए, तो उसमें इस प्रिंसिपल ने, मतलब ये दोनों जो प्रिंसिपल है, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस, इन्होंने एक कॉर्नर स्टोन, मतलब मील के पत्थर का काम इसने किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है प्रमोशन ऑफ खादी। जी हाँ, इस सेशन में जो खादी है उस खादी के प्रमोशन पर काफी जोर दिया गया एक सिंबल के रूप में। सिंबल क्या था? एज ए सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रेसिस्टेंस। मतलब आत्मनिर्भरता की बात की गई और प्रतिरोध की भी बात की। और प्रतिरोध किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में। और यहां पर जो ये इनिशिएटिव लिया गया उसके अगर उद्देश्य की बात करें, एम की बात करें, तो वह क्या है? टू रिवाइव इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, मतलब जो स्वदेशी उद्योग है उसको रिवाइव करना और रिड्यूस करना अपनी डिपेंडेंसी को ब्रिटिश गुड्स पर से। फिर नेक्स्ट देखिए कि इस सेशन था कम्युनल हार्मनी। तो ऑब्वियस है गांधी हमेशा से कम्युनल हार्मनी पर उन्होंने अपना स्ट्रेस दिया, और जो भी डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स थे उसमें भारत में,
तो उनके यूनिटी पर उनका काफ़ी जोर था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डिसीजन थे को जो आउटकम्स था वो इसमें दिखता है। और फिर इसमें कि इट वॉज क्रूशियल इन काउंटरिंग द डिविसिव टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश जो रूल था या जो कॉलोनियल रूल था उसके अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट टूल था ये कि जो भारतीय थे उसके बीच में वो हमेशा से चाहते थे कि एक मतभेद बना रहे, और उस मतभेद को बनाने में जो कॉम्युनल थिंग्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इसलिए गांधी जी ने हमेशा इस बात पे स्ट्रेस दिया कि कॉम्युनल हार्मनी बनती रहे। अब इसके बाद अगर हम देखें कि क्या सिग्निफिकेंस रहा बेलागवी सेशन का, तो बेलागवी सेशन का एक इंपॉर्टेंट था यहाँ पर क्या, गांधीज लीडरशिप। जी हाँ, गांधी लीडरशिप का यहाँ पर यह कि महात्मा गांधी जो कि इस सेशन के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो उनका अपना एक कमिटमेंट था, तो कमिटमेंट क्या था, नॉन वायलेंस, कम्युनल हार्मनी एंड सेल्फ रूल। तो उन्होंने ये दिखाया कि आगे जो भी मूवमेंट होगा वो उसी पर बेस्ड रहेगा। और गांधी के आइडियाज और स्ट्रेटजीज जो हैं, तो अब हम देखें कि लेट द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये पॉसिबल हुआ इस 1924 के आईएनसी के सेशन में। फिर नेक्स्ट देखिए इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम मूवमेंट। इम्पैक्ट का यहाँ पर यह है कि यह जो सेशन था, इस सेशन ने किसानों की बात की थी, पीजेंट्स की बात की थी, उसके बाद खादी के प्रचार प्रसार को बढ़ाया था, और विलेज इंडस्ट्रीज खासकर कर्नाटका में उसको काफी ज्यादा इनकरेज किया था। और इस पूरे मतलब अगर हम देखें इस सेशन में, तो इसमें पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन की अगर हम देखें तो वह भी काफी बढ़ा था, और बढ़ाने में इस सेशन का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। फिर यूनिटी एंड इंक्लूसिव, अगर हम इंक्लूसिव की बात करें यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर यह है कि इस सेशन ने क्या किया, कई प्रोमिनेंट लीडर्स को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाया। और उसमें प्रोमिनेंट लीडर्स को अगर आप देखें, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड मेनी अदर्स। तो ये काफी यूनिटी को वहां रखने में, दिखाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सेशन ने। और एक तरीके से यह एक सिंबल भी था, मतलब ये इट सिंबलाइज द यूनिटी एंड कलेक्टिव रिजॉल्व ऑफ इंडियन लीडर्स टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी, तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कि कल्चरल एंड सोशल इंपैक्ट। तो उसमें क्या है, तो उसमें है कि एक नोटेड वोकलिस्ट थी, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, वेनी शेषना, उन्होंने परफॉर्म किया था एक सॉन्ग को। अब यहाँ पर सॉन्ग को देख रहे हैं, उदयवागली नम्मा चालुवा कनाडा नाडू। तो ये बाद में क्या हुआ कि एंथम हो गया फॉर कर्नाटकाज यूनिफिकेशन मूवमेंट, मतलब कर्नाटका के यूनिफिकेशन मूवमेंट या एकीकरण जो उसका आंदोलन चला उसका एक ये एंथम बना। और ये जो इवेंट हुआ, तो इस इवेंट ने हाईलाइट किया किसको, तो रोल ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में कल्चरल एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो इसको भी इस इवेंट ने काफी हाईलाइट किया। तो हमने इस वीडियो में जो बेलागवी का सेशन हुआ था 1924, जिसका कि 100 साल पूरा हुआ, और उसी 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के जो बेलगांव या बेलागावी है, वहां पर कांग्रेस के द्वारा, जो आज की कांग्रेस है उसके द्वारा 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि वो नहीं हो पाया, जो एक्स पीएम है उनके गुजर जाने के कारण, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि हम इसमें इस बेलागवी सेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।